तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हमारी नई वीडियो में लौटे हैं आपके सामने। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सोल्व और बताएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो छोटी होने वाली है, हम आपको सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर। बड़ी मुश्किलों से मुझे मिला है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर। मैंने अपने एक दोस्त से मांगा है, उसके एग्ज़ाम्स हो चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये यदुवंशी शिक्षा निकेतन का है ये क्वेश्चन पेपर, उनके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें पूछ रखा है फ्रेंड्स, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। यानी ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सालिम अली प्रकृति में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, पंक्ति का हास्य स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस चैप्टर का। और D.H. लॉरेंस पर संक्षिप्त नोट लिखें। जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आपको, आप वो क्वेश्चन आंसर ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि 90% चांसेस है फ्रेंड्स ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में तो वैसे भी लिखने का बहुत ज़्यादा होता है। ये वैसे दो ही मार्क्स के हैं, तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इनमें 4 लाइन लिख सकते हैं तो हो जाएंगे लगभग। इसीलिए क्योंकि पीछे भी बहुत ज़्यादा निबंध और वो दे रखे हैं कहानी, और इनका तो कोई वो भी नहीं होता फिक्स कि इस टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, पंक्ति में निहित व्यंग्य का स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, तभी तो दे रखा है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। लेखक को प्रेमचंद के जूते देखकर रोना क्यों आ गया। ये आपको पाठ से पता चलेगा फ्रेंड्स, आपको इसके लिए पाठ पढ़ना पड़ेगा। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने ये मिसप्रिंट हो रखा है फ्रेंड्स। ये जो आपको दिख रहा है ना प्रेमचंद, यहाँ पे प्रेमचंद आएगा। के जूते फटने का क्या कारण बताया। उसने कारण बताया था फ्रेंड्स कि जो ये प्रेमचंद के फटे जूते हैं ना, ये कैसे फटे। इसने ये बताया था कि उसके हिसाब से ये जूते उसने चाहे तो किसी टीले पे आजमाए, यानी पत्थर पर आजमाए हैं, या टीले से उसके जूते फट गए हैं। टीले शब्द का प्रयोग पाठ में किया गया है सामाजिक बुराइयों के लिए। तो उसने ये सब वो बताया था, और जानने के लिए आप अपना पाठ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड के पर बढ़ते हैं हम। किस शासन की तुलना तंज के प्रभाव से की गई है और क्यों। अंग्रेजी शासन की तुलना तंज के प्रभाव से की गई है, क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारतीयों पर बहुत जुल्म कर रही थी, बस यही है। और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे या पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पराधीन भारत की जेलों में देने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उनको बहुत भयंकर यंत्रणाएं दी जाती थी ताकि वो देशभक्ति की भावना को छोड़ दें। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हथकड़ियों को क्योंकि जो देशभक्त थे ना, वो अपने ओर से अपना सारा कर्तव्य, अपनी ओर से देश के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर कर जेल में गए थे। जब देश गुलामी में वो था, जब देश गुलामी की जंजीर में था ना, तब उन्होंने अपने देश के लिए काम करके उन्होंने हथकड़ियाँ पहनी थी, इसलिए वो अपने आप को गौरवान्वित भी समझते थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं।
आपके शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, 2-2 मार्क्स के ये क्वेश्चन भी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े अच्छे के समान क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स वो अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं और वो हमारे देश का कल है, यानी आने वाला भविष्य है, इसीलिए बस। और आपको पाठ पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो माना कविताएं हैं, ये ऊपर वाले पाठ थे, ये पाठ के क्वेश्चन आंसर्स हैं। मैंने जो दिखाए हैं आप ये तो ज़रूर से कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप और मत कीजिएगा, और भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनको तो बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि ने बाल मजदूरी का क्या संदेश दिया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं इनके आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इनके आंसर्स की भी वीडियोस बना के डाल दूंगा, लेकिन आप उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है या ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। माटी वाली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था? इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, कथन का हास्य स्पष्ट कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दे रखे हैं फ्रेंड्स, और ये मेरे भी टेस्टों में पूछे जा चुके हैं। जैसे मैम क्लास टेस्ट लेते थे तो हमारे भी पूछते थे यही। तो चलिए नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा था खंड क। अब आ गए हैं हम खंड ख पे, जिसमें सिर्फ लेखन कार्य के बारे में है फ्रेंड्स। तो चलिए दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 शब्द अनुच्छेद लेखन। मित्रता के संकेत पर, मित्रता पर आपको बताना है कि जीवन की जरूरत क्या। फ्रेंड्स मतलब ये 3 है ना, जो ये आपके ये टॉपिक्स हैं, और इनमें हमें संकेत बिंदु यानी इनमें हमें इन सब के बारे में बताना। ये मत समझिएगा फ्रेंड्स कि ये भी एक वो हैं, मतलब ये भी पैराग्राफ ही हैं, इनके ऊपर लिखना है। आज का भारत और प्रदूषण की मार और मित्रता, ये 3 वे हैं, मतलब हमारे पास अनुच्छेद है, इन पर हमें 100 शब्दों में लिखना है लगभग। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने प्रधानाचार्य को फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, या हम दूसरा भी लिख सकते हैं, चॉइसेस हैं हमारे पास। अपने मित्र को पत्र लिखें जिसमें हिंदी का महत्वता व लाभ बताए गए हों। इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स, आपके लिए आसान तो ये ही होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमें लिखना है संवाद लेखन। 3 मित्र जंगल में रास्ता भटक गए, उनके आपस में लगभग 50 से 60 शब्दों का संवाद लेखन लिखिए। ये आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास चॉइस है। पर्यावरण को महत्व होने की चर्चा करने हेतु पिता और पुत्र में 50 से 60 शब्दों के। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी अच्छा है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपके पेपर में आया तो आप ये देखने के बाद आप ज़रूर पढ़िएगा इनको। आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैंने जैसा कि बताया मैं आपके वीडियो डाल दूंगा, इन सब की भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट टॉपिक हमारे पास कहानी लेखन। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। सौरभ जंगल में अकेला डैश, साथ छूट गए डैश, जंगल का भयंकर वातावरण डैश, घर जाने की जल्दी डैश, आदिवासी से मुलाकात और डैश, सूझबूझ और साहस डैश। ये थी हमारी ये कहानी। इसमें मतलब हमें दे रखा है, ये डैश दे रखे हैं और थोड़े थोड़े पॉइंट्स से दे रखे हैं, मतलब इसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। या फ्रेंड्स इसमें हम ये भी लिख सकते हैं अपनी बुद्धि से उचित शीर्षक देते हुए एक लघु कथा, यानी हम अपनी मर्जी से कोई भी कहानी लिख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही।
तो मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सबको इनके आंसर्स भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सबके आंसर्स की वीडियो भी बना दूँगा आप सबके लिए। तो बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।